तो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं दिन के सुबह के 6 और आज दिन है रविवार और मेरी अभी पूजा हो गई है। मेरे से आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर वो गलती मैं आपको बताऊँगी। देखिए भगवान जी मेरे सजे बैठे हैं और अभी ये फ्रंट कैमरे से ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। और चलिए अभी क्या क्या काम। मैंने आपको बताया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मेरे चाचा ससुर की लड़की हैं, उनकी सास ख़त्म हो गई थी, तो मेरे को जानना था। रात में हमारी सारी बातें हुई सभी से, देवरानियों से, ननदों से, कि सभी लोग गाड़ी करके चलेंगे और सभी जाने की तैयारी किए। मैं 3:30 बजे उठ गई, सारा काम करी और फिर मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा फ्रेश होके मंजन वगैरह कर लूँ अभी पता। और मेरी से ये गलती हुई कि मैं फ़ोन नहीं लगाई इन लोगों को और मैं चली गई वॉशरूम। ये लोग आए, बहुत सारा हॉर्न बजाए, फ़ोन भी लगाए तो फ़ोन साइलेंट में था शायद, पता नहीं कैसे हो गया था। और फिर बेचारे लोग परेशान हुए और चले गए। जब मैं वॉशरूम से आई तो मैं सोची कि ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों इतना लेट कर रहे हैं। देखी तो 10 मिस कॉल पड़े और फिर फ़ोन लगाई तो इन लोगों से बात करी तो ये मेरी देवरानी लोग बताएं कि हम लोग तो बहुत दूर आ गए, अब क्या किया जाए। फिर मैं बोली अब आप लोग चलो, मैं बस से आती हूँ। बस से भी पता किया गया तो बस 12-1 बजे पहुँचने वाली थी रीवा। तो फिर मैं नहीं गई, मैं कही अब दूसरे दिन जाऊँगी, क्योंकि जिनको देखना था तो पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं माठा बना ली, क्योंकि बहुत दिनों से मलाई फ्रिज पे रखी हुई थी। जो रोज़ की मलाई निकलती है तो इसको मैं आधा मथ ली हूँ, हाथ से ही मथती हूँ। मैं हमेशा बताई हूँ आप। और जब फ्रिज में रख देते हैं मलाई तो थोड़ी सी कड़ी हो जाती है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, नहीं फिर अपने आप फिर जल्दी से होने लगता है। और जब मथ लेते हैं तो उसमें मक्खन अपने आप ऊपर आ जाता है। तो ठंडी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी डाला जाता है, लेकिन फ्रिज की रखी हुई मलाई में कुछ नहीं डालना पड़ता है, अपने आप बन जाता है। बड़ी मशक्क़त के बाद अब बन के मट्ठा हमारा हो गया है तैयार। मक्खन जो है तो ऊपर आ जाता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, फिर इसके बाद जब उठता है मक्खन तो जल्दी ही उठ जाता है। तो चलिए इसको निकाल के रख लेते हैं और रखने के बाद इस मट्ठे का यूज करते हैं। तो ये जो मलाई का मट्ठा होता है तो इसकी कड़ी उड़ी बना लो तभी अच्छा लगता है, खाने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि इसमें कुछ भी हो जाए घी का तो फ्लेवर होता ही होता है। और ये मेरे बाड़ी की पहली भिंडी है, तो इस भिंडी की बनाते हैं कढ़ी। तो भिंडी की कढ़ी बड़ी लाजवाब बनती है, बहुत अच्छी लगती है। और ये मैं तो बहुत बनाती हूँ, भिंडी की कढ़ी, लौकी की कढ़ी और कद्दू की कढ़ी, गाजर की कढ़ी, ये सब चीज़ों की कढ़ी मेरे को बहुत पसंद आती हैं। आप लोग भी बनाइए और खाइए और फिर बताइए तो आप बूंदी की कढ़ी क्या स्वाद भूल जाएं। और आप अपनी मनपसंद में सेब में भिंडी काट सकते हैं। तो मैं एक भिंडी को सहगाई रख के बीच से फाड़ के देख ली हूँ, जो छोटी छोटी है, जो बड़ी है तो उनके 2 भाग कर ली हूँ। उसमें मिर्ची, लहसुन और मट्ठा और ये हींग, मेथी और जीरा, बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत है और इसमें हमारी बन के कढ़ी हो जाती है रेडी। इसमें कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा तेल हो गया है गरम, इसमें मैं डाल देती हूँ लहसुन। लहसुन को मैं लाल होने तक पकाती हूँ, क्योंकि कच्ची लहसुन की मेरे को सब्ज़ी कढ़ी कुछ अच्छी नहीं लगती। तो इसको हम कर लेते हैं लाल एकदम से। और इसके में डाल देते हैं मेथी के दाने और थोड़ा सा सरसों, यदि आप खाते हो तो। मेरे को सरसों का बघार अच्छा लगता है। और इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, क्योंकि मेरे पास आज सूखी मिर्च नहीं है। कढ़ी के बघार में मैं सूखी मिर्च ही डालती हूँ, लाल मिर्च तो आज नहीं है तो मैं नहीं डाली हूँ। और इसके बाद जो भी मेरे पास हरी मिर्च थी उसमें कुछ लाल हो गई थी, तो उन्हीं से मैं बघारी। तो एक दुर्घटना भी हो गई, मेरे आँख में मिर्ची का दाना फूट के घुस गया। मैं एकदम से भड़बड़ा गई, मेरे को बहुत हैरानी हुई, बहुत जलन हुई घंटों में, फिर कहीं जाके अच्छा हुआ। और इसमें डाल देते हैं हींग और मिर्ची, बस यही कढ़ी का मसाला है। कुछ लोग कढ़ी में तड़का करते हैं, मगर मैं नहीं करती, क्योंकि कढ़ी बस सिर्फ पहले ही तड़के की अच्छी लगती है, फिर बाद में मसालेदार कढ़ी बनाने का कोई मतलब नहीं होता। और मसालेदार कढ़ी कौन खाता है फ्रेंड? कढ़ी तो हमेशा सादी होनी चाहिए, और सादा खाना और उच्च विचार, हमेशा सादा साफ़ सुथरा स्वच्छ खाना खाना चाहिए। और इसमें मसालों का जो है तो प्रयोग मैं बहुत कम करती हूँ।
जितना भी मैं बच सकती हूँ तो मसालों से बचती हूँ और तेल से बचती हूँ। तेल का भी इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ। देखिए मेरी भिंडी भी कुछ सूखी है और इसको मैं धीमी धीमी आंच में भून लूँगी। और भिंडी में हमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको धीमी धीमी आंच से भून दें। उसमें थोड़ा बहुत पानी ज़रूर निकलता है, इसमें नमक डाल देते हैं तो इसमें जो पानी अंदर से इसके निकलेगा, इससे भिंडी हमारी पक के रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे रेहन। और 10 मिनट के बाद 10 मिनट का समय लगा, धीमे आंच में मैं इसको ढक के रख दी थी। और देखिए हमारी भिंडी पक के हो गई है तैयार। और इसको 80% तक पकना है, यदि आप पूरा पका देंगे तो फैल जाएगी। तो अब चलिए इसमें लगाते हैं रेहन, जो मैं पहले मट्ठा और बेसन घोल के रख ली हूँ। दही थी और थोड़ा मट्ठा था तो सबको मिक्स करके रख लिए हैं। अब ये है कि इसको आप चलाते जाएं, ये कढ़ी जाएगी फट। इसके बाद इसमें हम और थोड़ा सा पानी वगैरह डाल देते हैं जो भी। और थोड़ा सा मट्ठा था, समझ में आया खट्टी कढ़ी खट्टी नहीं है, कम खट्टी है। तो भिंडी की कढ़ी और मतलब जो सब्ज़ी की कढ़ी होती है वो खट्टी अच्छी लगती है। इसमें मैं थोड़ी सी और मट्ठा डाल दी हूँ और इसके बाद इसको छोड़ देते हैं पकने के। और कढ़ी के साथ खाई जाने वाली सबसे सब्ज़ी जो इम्पोर्टेंट सब्ज़ी होती है तो वो होती है भाजी। तो हम लोगों के यहाँ कढ़ी के साथ यदि भाजी ना मिले तो कोई मतलब खाना ही नहीं बना, कढ़ी अधूरी मानी जाएगी अकेली। तो ये बन रही है भाजी, जो इसमें चौलाई की भाजी है और कुछ लोबिया है और कुछ वो है क्या कहते हैं लाल भाजी। तो इसको हम बना लेते हैं। और इधर हमारी अब कढ़ी पक के हो गई है रेडी। और क्या खुशबू थी फ्रेंड, देखिए बगल से आपको लगता होगा कि हाँ आप कढ़ी पक के हमारी तैयार। इधर चावल, इधर दाल, सब कुछ बन के हो रहा है रेडी। और सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया। अब दोपहर के बज रहे हैं 3 और मेरे को जाना है अपने मामा ससुर की लड़की के यहाँ तिलक में। तो मैं हो रही हूँ तैयार। और इसके बाद फिर काजल भी जाने के लिए तैयार हो गई कि मैं अपने बुआ के यहाँ जाऊँगी और उतर जाऊँगी। तो हमको जाना था कैमूर के पास ही, और बरही पड़ती है तो बरही में इसकी बुआ रहती है, तो वहीं उतर गई थी ये और मैं आगे चली गई थी। तो अब हमारी तैयारी हो गई, हम चल दिए घर से। बज रहे हैं 4:30 शाम के। और ये है स्प्राइट, क्योंकि काजल को हमारी उल्टी होती है, स्प्राइट पी लेती है तो मेरे को भी पिला रही है, मैं नहीं पी पाती। और ये देखिए हमारे सोन नदी का नज़ारा, जो हमारे यहाँ इतनी बड़ी पुल बनी हुई है। अब नदी में पानी कम है क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ जाता है तो पानी कम हो जाता है। और यहाँ रेत का जो लीज होता है, देखिए हमारी गाड़ी जंपिंग में फंस गई थी और निकल गई, क्योंकि बहुत बड़ी सी जंपिंग बनी हुई है। और मैं जब आती हूँ तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे वीडियो बनाना। और ये है हमारे यहाँ के बांधवगढ़ का जंगल, टाइगर प्रोजेक्ट का जो माना जाता है। और थोड़ी सी साइड इसकी अलग है, मगर वो प्रोजेक्ट तो एक ही है। और देखिए शाम के समय हम कैमरे में बिल्कुल एकदम से गड़े हुए थे कि शायद कुछ भी मिल जाए। एक पक्षी भी नहीं मिला, ना मोर, ना खरगोश, ना कुछ भी। हम तो शेर का सोच रहे थे कि मिल जाए, मगर नहीं। तो फ्रेंड मैं पहुंच गई अपने मैडम के घर और मैं आप लोगों को अपने यहाँ से बात चुकी हूँ, कई बार मैं दिखाई। और अभी इस समय लाइट थोड़ी कम लग रही थी दिन की, है उनके ठाकुर जी के घर के अंदर ही हैं। और ये हैं हमारे राम, मेरे भांजे लड़के हैं। फिर मुझे अपने मामा ससुर की लड़की के यहाँ जाना था तो वहाँ पहुँच गए। यहाँ तिलक का प्रोग्राम था, यहाँ छठ में बारातियों के लिए बनाया गया था जब सिस्टम, तो यहाँ था वीडियो बनाओ। मेरे लगा वहाँ महावर, क्योंकि कहीं कहीं नहीं होता कि महावर लगाया जाता है। एक आदमी जो मेरे पास खड़ी हैं, ये लोग बहुत सम्मान देते हैं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स जाने में। और मैं हमेशा जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सभी बहनों के यहाँ जाती हूँ, चाहे जहाँ से भी बुलावा आए।
फ्रेंड, एक कल की वीडियो थी जो मैं आपको दिखाई। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें।